हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। एंड जैसे कि तुमने यार 2 जनवरी को एक ट्रेलर देखा होगा, एक अनाउंसमेंट, एक टीजर वीडियो देखा होगा जहां पर हमने कुछ तगड़ी चीज़ें लाने की बात की थी। आई नो कि बहुत सारे बच्चे जो थे वहाँ पर थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे, गुस्सा हो गए थे कि भैया आपने बोला था आज वीडियो आएगा। मैंने कहा था यार कि अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, और जो वीडियो है वो 4 जनवरी को आ रहा होगा। तो आज 4 जनवरी है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज तुम्हें वीडियो देख ही रहे हो। और ये सारी जो चीजें आज तुम देखने वाले हो, ये सारे जो चेंजेस आज तुम देखने वाले हो, इसके पीछे यार बहुत ज्यादा इनपुट्स, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और बहुत ज्यादा जो है वो समय लगा है, क्योंकि ये जो सपना है वो मेरा काफी समय से रहा है और धीरे धीरे अभी पूरा हो रहा है। ग्रेट, अमेजिंग। तो आज यार ये जो वीडियो है बेसिकली मैं तुमको समझा देता हूँ, और ये जो वीडियो है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक म्यूचुअल सरप्राइज, एक म्यूचुअल लॉन्च की बात करेंगे, जहां पर हम लोग जो है वो क्लास 9, 10th, 11th कंबाइंड तीनों क्लासेस के लिए एक लॉन्च के बारे में बात करेंगे। बेसिकली लॉन्च नहीं है लेकिन एक रिवैम्प है, लेकिन हाँ बहुत तगड़ा रिवैम्प है। उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे क्लास 9 की, फिर हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की, और फिर हम लोग बात करेंगे क्लास 11 की, ठीक है। वीडियो यार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो सिट बैक, रिलैक्स, आराम से इस वीडियो को देखना, ठीक है। एंड या शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले होंगे पढ़ले की। अच्छा, तुमको अगर पढ़ले नहीं पता पढ़ले क्या है, बेसिकली पढ़ले.in इज अ वेबसाइट जहां पर हम लोग जो है वो आपके लिए बेस्ट कंटेंट डालते आ रहे हैं फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th, ठीक है। और यहाँ पर जो बेस्ट कंटेंट है, ट्राई यही किया गया है कि जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो तुम्हें फ्री में अवेलेबल करवाया जाए ऑन पढ़ले.in। और बहुत अच्छा लगता है आज ये चीज़ देख के कि धीरे धीरे वी आर ग्रोइंग। एंड पढ़ले.in पर जो है वो स्टार्टिंग से फ्री कंटेंट आता रहा है। यार हम लोग कह सकते हो कि पहले से जिन्होंने फ्री ई बुक्स पुट की है, फ्री ई बुक्स यानी कि जो पिछले साल के 10 साल के जो बोर्ड के पेपर रहे हैं फॉर क्लास 10th, ठीक है, वो सारे के सारे पेपर विद देयर सॉल्यूशंस जो है वो एक ई बुक के अंदर जो है वो अपलोड किए गए हैं। अराउंड 250 से 300 पेजेस हैं उस बुक के अंदर, बट वो फ्री में अपलोड की गई थी। एंड मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत ऐसा प्राउड तब फील हुआ जब मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि भैया आपकी जो बुक्स हैं, आपकी बेसिकली आपकी जो ई बुक्स है यार, वो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने शेयर किया हमारे साथ में कि मतलब आप ये देख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि जिस विजन के साथ में, जिस एम के साथ में ये चीज़ स्टार्ट की गई थी, आज वो कहीं ना कहीं मुझे हर जगह पहुंचता हुआ दिख रहा है। तब मुझे ये रियलाइज होने लग गया था कि अभी हमको चीज़ों को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। कि रुक गए एक बार तो यार वो फिर एक एक स्टैग्नेंट लेवल बन जाता। तभी यार सोच लेता मैंने कि यार अब रुकना नहीं है, बस नई चीज़ें लाते जानी है, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ें जो है वो लाते जानी है, ठीक है। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू अनाउंस कि पढ़ले.in अभी तक एक वेबसाइट थी, लेकिन धीरे धीरे वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे ही सही बट एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब पढ़ले जो है वो बेसिकली यार, अब जो नई वेबसाइट तुम देखोगे, जो नया रिवैम्प तुम देखोगे, उसमें यार 10-10, 15-15 साल से एक्सपीरियंस डेवलपर जो हैं, जिन्हें इस फील्ड के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है, वो लोग इस वेबसाइट पर अब काम कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग जो है इस वेबसाइट पर अपने अभी इनपुट्स डाल रहे हैं, इस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। तो तुम्हें कंप्लीटली नई वेबसाइट देखने को मिलेगी। और ये वेबसाइट ऐसी ही नहीं है, बहुत सारे फीचर्स है। और कॉर्पोरेट लेवल की जो वेबसाइट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो कॉर्पोरेट लेवल की वेबसाइट्स हम लोग देखते हैं, उस लेवल का कंटेंट और उस लेवल की वेबसाइट तुमको अब देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि पहले हम लोग एक म्यूचुअल सरप्राइज के बारे में बात करेंगे, वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या नए चेंजेस हैं, क्या क्या तगड़ी चीज़ें तुम्हारे लिए फ्री में लाई जा रही है। फिर हम लोग स्पेसिफिकली क्लास 9 की बात करेंगे कि क्लास 9 के लिए क्या नया लाया जा रहा है, क्लास 10th के लिए क्या नया लाया जा रहा है, और क्लास 11th के लिए क्या नया लाया जा रहा है, ठीक है। ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके की आपकी ये जो नई वेबसाइट है, ऑफ कोर्स आपकी ही, ठीक है, दिखने वाली है, दैट इज पढ़ले.in। एंड या तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके की नई वेबसाइट दिखेगी। खैर ये जो है बेसिकली एक मॉकअप है जो कि मेरे पास में है, और जैसे ही ये वेबसाइट रिलीज होती है कुछ दिनों में, वो तुमको देखने को मिल जाएगी। ग्रेट, तो जब तुम ये लाइव देखोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा देखने में। अब यहाँ पर एक सेक्शन ऐसा भी डाला गया है यार, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो हो सकता है कि फ्यूचर में आ रही हो,
कि भाई साहब इस डेट पे जो है वो कोई इवेंट होने वाला हो या फिर कुछ ऐसा हो जैसे कि इस डेट पे कोई एग्जाम है, तो उसके रिमाइंडर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उसके रिमाइंडर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेट्स देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, मैं तुमको समझाता हूँ आगे, ठीक है। बट हाँ, ये भी एक फीचर जो है तुम यहाँ पर देख सकती हो जो कि अंडर डेवलपमेंट है तुम लोगों के लिए। ओके, अच्छा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में हम देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम जो स्टडी मटेरियल है जो कि है पढ़ले पर, अच्छा वही मटेरियल भैया, रुको बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पर तुम जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा जैसे कि तुमको पता है पढ़ले स्निपेट्स जो थे जो कि बीच में बंद हो गए थे ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो भी तुमको अभी रिज्यूम होते हुए मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो स्निपेट्स है इसके अंदर हम लोग ऑडियो फॉर्म में जो एक चैप्टर को समझ रहे होते हैं, वो भी तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑन दी वेबसाइट, इंटीग्रेटेड होंगे, ठीक है। वेबसाइट में इंटीग्रेटेड होंगे, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज तुम्हारी वेबसाइट पे ही इंटीग्रेटेड होगी, ठीक है। यहाँ पर तुम बुक मार्क्स देख सकते हो। ये बुक मार्क्स क्या है भैया, ये बुक मार्क्स जो है वो कैसे आए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो हमने कर ली हमारे फ्रंट पेज की वेबसाइट कैसे दिखेगी। अब इसमें क्या क्या नए फीचर्स होंगे तुम लोगों के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज़ें कंप्लीटली फ्री हैं। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि मतलब वो जो लास्ट वीडियो डाला था उसके अंदर एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि देखना कुछ ऐसा लेकर आएगा जो कि पेड़ होगा और बोलेगा कि क्या था वो, हाँ, और बोलेगा कि दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है। अभी तुम देखो आगे आगे क्या आ रहा है, तुम बस देखो, ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा पहले तक कैसा था ना, फॉर क्लास 9 तक क्लास 10 की आपको जो है वो एक पेज पे जाना पड़ता है, उसके बाद में फिर जो है आपके डिजायर्ड नोट्स यानी कि जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए वो आपको जाकर स्क्रॉल करने पड़ते हैं। लेकिन अब जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर सर्च करने के लिए। आप डायरेक्टली जाकर जो है वो सर्च कर सकते हो कि मुझे इस चैप्टर के नोट्स चाहिए एंड आहा ये सारे के सारे नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अरे अभी देखो तो सही और क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आपको यार बेसिकली यहाँ पर एक बुकमार्क का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा फॉर योर पढ़ले स्निपेट। तो बेसिकली अब से यार आपको एक लॉगिन करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा फॉर योर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। जहां पर जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है आपको जैसे कि मान लो कि आप क्लास 9th में हो, लेट अस से कि आप क्लास 10th में हो, ठीक है, एंड आप जो है वेबसाइट पर गए। अभी तक क्या हो रहा था कि आप वेबसाइट पर जाते थे, आपको बार बार जो है वो क्लास 10 सिलेक्ट करना पड़ता था, उसके बाद में फिर आप जाकर अपने नोट्स डाउनलोड करते थे। अब जब आप एक अकाउंट, जब आप बेसिकली आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेबसाइट जब भी आपको लगे वेबसाइट खोलनी है एंड ऑटोमेटिकली आपका वहां पर लॉग्ड इन रहेगा। जितना भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो सारा का सारा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जैसे कि आप क्लास 9th में हैं और आपने क्लास 9 सिलेक्ट किया था, तो जितना भी कंटेंट अब आपको देखने को मिलेगा वो सारा क्लास 9 का देखने को मिलेगा, आपको क्लास 10 डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो आपको क्लास 10 का कंटेंट देखने को मिल रहा होगा एंड और कोई भी क्लास आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बुकमार्क का फीचर। जैसे कि आप पढ़ले स्निपेट सुन रहे हो जहां पर आप जो है वो ऑडियो फॉर्म में एक चैप्टर को समझ रहे हो एंड ऐसा हुआ कि आपको शायद बाहर जाना पड़ा या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आपको जो है वो बंद करना पड़ा। आपने एक बुकमार्क लगा दिया, जैसे कि हम कॉपीज में या फिर अपनी बुक्स में बुकमार्क लगाते हैं। सिमिलरली वहां पर आपने एक बुकमार्क लगा दिया कि मैंने यहाँ पर सुनना या फिर यहाँ पर इस ये वाला जो स्निपेट था वो सुनना छोड़ा था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप खोलोगे वेबसाइट, तो आपको वहीं से जो है वो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा जैसे कि मैंने तुमको बताया कि पढ़ले जो है अब धीरे धीरे एक वेबसाइट से प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए लोग लगते हैं, टीम लगती है। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू अनाउंस कि अब जो है पढ़ले की टीम ग्रो कर रही है, ठीक है। तुम जब देखोगे वेबसाइट को तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट है वो सब फ्री है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से एम ही यही रहा है कि हम फ्री कंटेंट को रीडिफाइन कर दें और इस क्वालिटी में लेकर आए कि भाई साहब उसका जो मैच है वो कहीं नहीं देखने को मिले, ठीक है। एंड मुझे पता है तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो भैया, ऐप। तो हाँ, एप्लीकेशन भी आएगा, ठीक है, उस पर भी काम जो है वो चालू हो चुका है। देखो क्या है ना कि भैया इतना समय क्यों लग रहा है। देखो यार, जब आप एक एप्लीकेशन बनाने के लिए लेते हो, ठीक है, बेसिकली सीन ऐसा होता है ना कि पढ़ले की अगर एप्लीकेशन चाहे तो कुछ दिनों में ही बन जाएगी, क्योंकि यार ऐसा होता है कि तुमने अगर देखा होगा स्कूल्स या फिर कुछ कोचिंग्स की एप्लीकेशन तुम्हें सिमिलर सी दिखती है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली ऐसी किसी ऐप डेवलपिंग ब्रांड के साथ में पार्टनर करके जो है वो एक एप्लीकेशन बन जाएगी। लेकिन उसमें फिर ऐसा होता है कि धीरे धीरे कुछ कोर्सेज लाने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। नो डाउट एप्लीकेशंस बहुत अच्छी बनती हैं,
ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन पढ़ले की जो एप्लीकेशन रहेगी वो सिर्फ पढ़ले की रहेगी, उसमें किसी का कोई भी शेयर या फिर हाथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये अनाउंस कर देता हूँ कि पढ़ले के एप्लीकेशन पर भी काम चल रहा है। समय लगता है, बहुत समय लगता है एप्लीकेशन को डेवलप करने में, ठीक है। तो वही समय थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा समय मैं तुमसे चाहता हूँ, बट हाँ मैं आज ऑफिशियल अनाउंस कर ही देता हूँ कि हाँ भाई साहब आने वाली, ठीक है। तुम जब बेसिकली वेबसाइट चलाओगे ना तो तुमको यहाँ पर एक ऐसा ही फील आएगा कि यार ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तुम उस एप्लीकेशन का एक वेब वर्जन काइंड ऑफ दिख रहे होगे। जब तक एप्लीकेशन ना आए तब तक तुम एटलीस्ट वेबसाइट मिस ना करो। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पर तुम्हारे लिए जितने भी लोग हैं वो काम तो कर ही रहे हैं वेबसाइट के लिए, बट आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड टू अनाउंस कि अब पढ़ले की टीम जो है वो और बड़ी हो रही है। कैसे भैया? यार यहाँ पर जो है पढ़ले अब धीरे धीरे बेसिकली एक टीम डेवलप कर रहा है, एक टीम बन रही है, ठीक है, जिसमें यार कुछ लोग जो है आपके ऑलरेडी इस टीम में आ चुके हैं, जिसमें से कुछ यार आपके IIT बॉम्बे के बंदे हैं, और इसी के साथ साथ यार जो कि स्कूल टॉपर्स हैं और ऐसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो इस टीम में अब जुड़ चुके हैं कुछ तो, ठीक है। एंड ये सभी लोग मिलकर जो है वो जितना भी बेस्ट इनपुट हो सकता है वो सब तुम लोगों के लिए अब डाल रहे हैं, ठीक है। तो फीलिंग, मैं पहले बोलता था ना कि यार हम लोग दो ही हैं, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन अब आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि पढ़ले की टीम जो है वो एक्सपांड हो रही है। और तुमने एक चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि ये स्मार्ट बोर्ड, वेबसाइट, ठीक है, पढ़ले की टीम में अब लोग ऐड हो रहे हैं, इस सब में रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है, और समय भी लगता है। तो वही समय, वही टाइम में इतने समय से तुमसे मांग रहा था, ठीक है। अभी भी यार रिक्रूटमेंट चालू है, मैं तुमको बता दूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कोई बड़े भैया हैं या फिर बड़ी दीदी हैं जो कि ऑफ कोर्स चाहती है कि इस विजन में अपना इनपुट डालें, जो कि इस टीम का एक पार्ट हो, तो वो श्योरली एक नीचे गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर सकती है। एंड जो स्टाइपेंड्स है, मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो स्टाइपेंड्स हैं यार वो बहुत तगड़े हैं फॉर एवरी स्ट्रीम। अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स की, सारी स्ट्रीम के लिए जो है वो आपको नीचे गूगल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो इस गूगल फॉर्म को यार श्योरली अपने किसी भी बड़े भाई या फिर बड़ी बहन के साथ में शेयर करना मत भूलना। ऑल राइट, तो अभी जो है यार आ जाता है क्लास 9 पे, फिर हम आएंगे क्लास 10 पे, क्लास 11 पे, ठीक है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू अनाउंस अ बैच फॉर क्लास 9। ऑल राइट, तो जिसको नहीं पता यार, हमने क्लास 9 के लिए एक चैनल लॉन्च किया था जिसका नाम है जस्ट पढ़ ले, और सिर्फ क्लास 9 के लिए डेडिकेटेड ये सबसे पहला चैनल था, ठीक है, जो कि सिर्फ क्लास 9 के लिए डेडिकेटेड था, जहां पर सिर्फ क्लास 9 का कंटेंट आने वाला था, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा? अच्छा भैया ये तो ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन क्या क्या देखने को मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर आपको क्लास 9 का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग देखने को मिलेगा। अभी तुम्हारी एग्जाम आने वाली मुझे पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल्स पर डिपेंड करता है कि भाई साहब एग्जाम कब होंगी, क्या होंगी, वो तो खैर क्लास 9 तो 11 का तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो वन शॉट वीडियोज में कवर हो रहा होगा, वन शॉट लेक्चर्स में जो है वो कवर हो रहा होगा। अब ये जो लेक्चर्स रहेंगे, क्या ये नॉर्मल लेक्चर्स रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो यार, हमारे चैनल की स्टार्टिंग से हमने यही ट्राई किया है कि यार जो भी लेक्चर आए वो कुछ इस तरीके का हो कि तुम्हें ऐसा लगे कोई बड़ा भाई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें समझा रहा है। तो ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो कॉन्वर्जेशन लाइक लेक्चर्स रहेंगे, जहाँ पर प्रणय जो है, ठीक है, दिस इज प्रणय, जहाँ पर प्रणय जो है तुमको ये लेक्चर्स दे रहे होंगे, और लेक्चर्स इस तरीके के होंगे जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है। उस तरीके से और उस दोस्त वाली वाइब के साथ में, उस बड़े भाई वाली वाइब के साथ में तुम्हें हर एक चैप्टर समझाया जा रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। अच्छा मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया बायोलॉजी का है, भैया सोशल साइंस का है, तो थोड़ा सा हमें समय लग रहा है बायोलॉजी और सोशल साइंस के लिए, बट अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा है इस चीज को लेकर, तो बायोलॉजी और सोशल साइंस जो है वो भी ऑन टाइम इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट पढ़ ले चैनल है, अगर आप एक क्लास 9 स्टूडेंट हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसी के साथ साथ आपको यार एक क्विज देखने को मिलेगी इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड क्विज रहेगी, यहाँ पर आप जो है वो क्विज दे सकते हैं और वहाँ पर आपको अपना स्कोर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिंक्स भी जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जब आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड क्विज के अंदर आप अपने आंसर जो है वो दे सकते हैं और आपको अपना आंसर जो है वो सही है या फिर नहीं वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेट। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे सुंदर नोट्स, और क्लास 9th के लिए ऐसे नोट्स तुमको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस लेवल के नोट्स मैं तुमको दिखाऊंगा, अभी सैंपल दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। इस लेवल के नोट्स जो है तुमको क्लास 9 के लिए देखने को मिलने वाले हैं। ऑलराइट, इसकी शुरुआत होगी यार 6 जनवरी से, 6 जनवरी से जो है वो इस बैच की, इस ट्रायम्फ बैच की जो है वो शुरुआत होगी, ठीक है। ये जो ट्रायम्फ बैच है अगेन 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही होगी,
चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि जितने भी लोग 9th में, जितने भी बच्चे, जितने भी मेरी तबाही फैम, ठीक है, अगर तुम नए हो चैनल पर तो जितने भी लोग जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको यार मैं तबाही फैम बुलाता हूँ, ठीक है। तो यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल की लिंक जो है तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जस्ट पढ़ ले। एंड आई होप कि हम जल्दी से वहाँ पर एम करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। ओके ग्रेट। तो ये चीज़ें यार ट्रायन बैच में, और ये चीज़ जो है, ये बैच जो है, ये सीरीज जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, जहाँ पर बेसिक से लेकर हर एक चीज़ कवर हो रही होगी वन शॉट वीडियोस में। और ये जो बैच है, ये जो सीरीज है आपकी अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक खत्म हो रही होगी। ऑल राइट, तो अभी आ जाते हैं क्लास 9 के नोट्स की तरफ। तो बेसिकली इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये इस कुछ इस प्रकार के आपके क्लास 9 के नोट्स रहेंगे, जहाँ पर आपको ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, जहाँ पर जो है कुछ हिंदी इनपुट्स भी डाले गए हैं, ताकि अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, बेसिकली अगर वो टर्म कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो वो आप हिंदी में समझ पाए, और अगर आपको हिंदी समझने में दिक्कत है ऑफ कोर्स तो अगेन इंग्लिश तो है ही से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेरिवेशंस, हर एक चीज़ आपको इन हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नोट्स आपके पेन पेपर से नहीं बनाए गए हैं, इन्हें आईपैड पर बनाया गया है, इन्हें डिजिटलाइज किया गया है, ठीक है, ताकि यार बेस्ट और क्वालिटी नोट्स जो है वो तुम तक पहुंच पाए कंप्लीटली फ्री। ओके, ये देख लो यहाँ पर, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तुम्हारा, उसको कैसे कैसे आया, कैसे निकला, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम्स है वो हर एक चीज़ बेसिकली सैंपल है, इसमें कुछ और एडिशंस होंगे, ठीक है, और तुमको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अच्छा, जो स्केड्यूल रहेगा बैच का, जितने भी लेक्चर्स का स्केड्यूल रहेगा वो सब वहाँ पर अपडेट हो जाएगा, साथ ही साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर और पढ़ले के इंस्टाग्राम हैंडल पर, साथ ही साथ में टेलीग्राम पर भी जो है वो स्केड्यूल अपडेट होता रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम आ जाते हैं क्लास 10th पर, ठीक है। एंड फॉर क्लास 10th आई एम अनाउंसिंग अ कॉन्कर बैच। तो ये है बेसिकली कॉन्कर बैच फॉर क्लास 10th। अच्छा, इसमें क्या क्या तुमको देखने को मिलेगा, देख लेते जरा। A to Z, एक सेकेंड यहाँ पर, A to Z हम लोग, अच्छा अभी देखो मैं जरा थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली तुमको बैच एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बस सुनना तुम, ठीक है, अभी बस सुनना, ठीक है। अच्छा, A to Z कंप्लीट साइंस प्लस सोशल साइंस हम लोग कवर कर रहे होंगे। अभी यार आपका जो एग्जाम है वो आगे शिफ्ट हो गया है, हमारे पास एक और मौका है, एक और चांस है, और इस मौके को तुम चाहो तो भी मैं तुमको गंवाने नहीं दूंगा, ठीक है। इस मौके को मैं तुमको छोड़ने नहीं दूंगा। ऑलराइट, ग्रेट। तो हम लोग A to Z कंप्लीट साइंस पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक बिल्कुल तबाही तरीके से, ठीक है, बिल्कुल तबाही मतलब बिल्कुल तबाही तरीके से, जहां पर हम लोग जो है वो हर एक चीज आपकी एनसीईआरटी की कवर करेंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर ये लाइव का क्या दिख रहा है, ये लाइव का साइन क्यों दिख रहा है? तो ये लेक्चर जो है, अच्छा ये चीज तुम पर डिपेंड करती है। देखो मैंने यहाँ पर ऐड ये किया है, बट ये चीज तुम पर डिपेंड करती है। तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये लेक्चर तुमको प्रीमियर चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए या फिर लाइव चाहिए। तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि लाइव लेक्चर्स हो तो मुझे बता देना, नो इश्यूज। अगर तुम चाहते हो कि स्केड्यूल्ड यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एक चीज होती है कि वहां पर हम लोग जो है बेसिकली और इंटरेस्टिंग लेक्चर को बना सकते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा हमने साउंड इफेक्ट्स वगैरह कुछ ऐड किए थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो वैसा हो सकता है, बट अगर तुम चाहो कि लाइव हो तो लाइव भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगी डेली प्रैक्टिस शीट्स फॉर प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको डेली यार नई शीट्स देखने को मिलेंगी, नई प्रैक्टिस शीट्स देखने को मिलेगी, वो भी अगेन या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर तुम देख सकते हो, या तो टेलीग्राम पर जाकर जो है वो एक्सेस कर सकते हो, या फिर तुमको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ तुम्हें देखने को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स प्लस इंटीग्रेटेड PYQs। भैया ये क्या है? हैंड रिटन नोट्स तो ऑलरेडी है, आज हम लोग जो हैंड रिटन नोट्स और इंटीग्रेटेड PYQs देखने वाले हैं, ठीक है, उससे तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट, मैं तुमको आगे सैंपल दिखाता हूं अभी कि किस लेवल की नोट्स तुम्हारे लिए रेडी किए गए हैं, किस लेवल का कंटेंट, किस लेवल का क्वालिटी कंटेंट तुम लोगों के लिए रेडी किया गया है, ठीक है। देखते हैं आगे। इसी के साथ हमको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस तबाही वीडियोस। ये क्या चीज है भैया? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यार, हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हर जगह देखने को मिलते हैं। हम लोग इंटरनेट पर जाते हैं, हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने को मिलता है। लेटेस्ट से कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, हम लोग इंटरनेट पर गए, हमको उसका आंसर देखने को मिल गया।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हम वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन अब यहां पर जो टीम है वो तुम्हारे लिए लेकर आने वाली है कुछ बहुत ही तगड़ी चीज। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियोस, यानी कि लेटेस्ट है कि आप पढ़ले की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, एंड वहां पर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो होंगे, ये भी चीज मैं बता दूं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी होंगे वेबसाइट के ऊपर। सारे चैप्टर्स के आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे इंटीग्रेटेड वीडियोस। लेटेस्ट से आप एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं और उसका सेकंड क्वेश्चन है जो शायद आपको नहीं समझ में आया, उस आंसर से जो आंसर वहां पर लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, उसी आंसर का आपको नीचे एक वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी भैयाज और आपकी दीदीज जो है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसी क्वेश्चन को समझा रहे होंगे, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वीडियो क्वालिटी में जो क्वालिटी रहेगी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो भी ऐसा रहेगा कि तुमको ऐसा लगे कि कोई दोस्त बैठ के तुम्हें वो क्वेश्चन समझा रहा है। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया कि यार हैंड रिटन नोट्स प्लस इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज की हम लोग बात करेंगे कि हैंड रिटन नोट्स होंगे, इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज होंगे, उसका क्या, ठीक है। अब तुम देखने वाले हो नोट्स फॉर क्लास 10th जो कि अपने टाइप में बेस्ट होने वाले हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके के आपके नोट्स रहने वाले हैं और आप स्क्रीन पर भी देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो नोट्स रहेंगे, ये नोट्स के अंदर आपको ऑफकोर्स एनसीईआरटी का सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, A to Z जितनी भी चीजें एनसीईआरटी के अंदर है वो सब देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैंने तुमको बोला ना A to Z हर एक चीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यार हमको पता है कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर होते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन भी तुमको यहाँ पर, जैसे कि मैं तुमको बताऊं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ये रहा इनटेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। सो बेसिकली दिस इज योर इनटेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। इस इनटेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे उसके सॉल्यूशंस हैं, ताकि भाई साहब जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, जब तुम नोट्स पढ़ रहे हो तो तुमको बार बार इंटरनेट पर जाकर जो है वो आंसर ना ढूंढना पड़े, ठीक है। तुमको बार बार जो है वो डिस्टर्ब ना होना पड़े। तो जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चन करना होता बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्यों ना उनको भी नोट्स में इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो उसके सोल्यूशन भी, जो प्रॉपर सोल्यूशंस हैं वो भी इसी नोट्स में तुमको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि नोट्स तुमको कैसे देखने को मिल रहे हैं, बड़े ही सुंदर नोट्स हैं, डिजिटलाइज्ड नोट्स हैं, ठीक है। और हर एक चीज इसमें ऐड की गई है। अब जब हम बात करते हैं नोट्स की, और मैंने तुमको कहा कि इसमें होंगे इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज, उससे मेरा क्या मतलब? तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, नहीं, हर एक चैप्टर में तुम्हें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलने वाले हैं। वाइब समझ रहे हो? जिसके अंदर होंगे तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, हैविंग अ लुक एट योर लेटेस्ट पेपर पैटर्न। दिखाता हूं मैं तुमको वो चीज भी, इसी पीडीएफ में इंटीग्रेटेड रहेंगे, तुम्हें कहीं भी जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यार तुम कह सकते हो कि ये सारी के सारे हर एक चैप्टर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर मैथ्स, फॉर साइंस एंड फॉर सोशल साइंस इंटीग्रेटेड रहने वाला है। एक बुकलेट तुम कह सकते हो, ऑफ कोर्स पीडीएफ रहेगी, तुम इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आ जाओ देखते हैं नीचे, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें चैप्टर देखना है, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ओके। यहां से हम देख सकते हैं कि शुरुआत हो रही है, ये है 1 मार्क क्वेश्चंस, ओके, दीज आर योर 1 मार्क क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब इस पीडीएफ की ये भी खासियत है, इन क्वेश्चंस की ये भी खासियत है कि आपको ऑफ कोर्स आगे बता दिया गया है कौन से साल का है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन ऐसा होता है ना कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हमें यार उसके अंदर अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। उसके अंदर हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। उन वर्ड्स को भी यहां पर हाईलाइट कर दिया गया है कि भाई साहब आपको किस वर्ड को स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस देना है। ऑफ कोर्स पेपर में तो तुम अपने हिसाब से अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन हाँ, क्या ये वर्ड जो है इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी येलो से या फिर उसको भी हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं, तो यहां पर हमको देखने को मिलते हैं यार आपके, अच्छा ये चीज भी ध्यान रखिए कि भाई साहब एमसीक्यू भी इंटीग्रेट किए जाए, क्योंकि लेटेस्ट पेपर पैटर्न तो हमको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में कुछ इनपुट्स यहाँ पर डाले गए हैं ताकि जो PDF है थोड़ी सी अच्छी लगे, लाइवली लगे। ओके, ये आ गए यहाँ पर हमारे 2 मार्क क्वेश्चंस, जहाँ पर हम देख सकते हैं 2 मार्क के हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अगेन तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अंडरलाइन, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ताकि कोई भी दिक्कत तुम्हें ना हो जब तुम पढ़ रहे हो। आगे आते ये रहे 3 मार्क के क्वेश्चंस, ये रहे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो नीचे तुमको सारे 5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ इसमें लेटेस्ट, देखो हर चीज का ध्यान रखा गया कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन हो। ठीक है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन हो। ओके, आ जाओ नीचे, ये रहे तुम्हारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के। फिर आते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिल जाएंगे। ये लो, ये रहे तुम्हारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ऐसी ही PDF फॉर एवरी चैप्टर, ऐसी ही मिनी बुकलेट फॉर एवरी चैप्टर तुमको देखने को मिलेगी। फॉर साइंस हर एक चैप्टर के लिए, फॉर सोशल साइंस हर एक चैप्टर के लिए, और अभी मैथ्स के लिए भी तुमको दिखाता हूं मैं। ठीक है, ग्रेट। तो यार ये रही आपकी मैथ्स की PDF। आपकी मैथ्स की PDF कुछ इस तरीके की रहेगी, जहाँ पर अगेन चीज़ों को जो है वो जहाँ पर हमको लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया, उस चीज़ को थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया गया ताकि तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें कभी भी दिक्कत ना हो, कोई भी चीज़ समझते हुए। और ये भी तुम्हारे डिजिटलाइज नोट्स हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है क्लास 10th की भी। ठीक है, जहाँ पर हमने बात किया ये जो कॉन्कर सीरीज है, ये कॉन्कर सीरीज तुम्हारे लिए आने वाली है फॉर साइंस एंड फॉर सोशल साइंस। ऑलराइट, जहाँ पर हम लोग A से लेकर Z तक हर एक चीज को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी 4 महीने हैं तो हम लोग पूरा यूटिलाइज करेंगे, वो पुआके का हम लोग पूरा इस्तेमाल करेंगे। जो नोट्स तुमको देखने को मिलेंगे दे आर बेस्ट इन क्लास, क्योंकि वहां पर आपको देखने को मिलता है ऑफ कोर्स हर एक चीज NCERT की कवर्ड है, लेकिन इन टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जिस चैप्टर में हैवी से हैवी सिलेबस रिडक्शन भी हुआ है उन चैप्टर्स के अंदर भी आपको तगड़े PYQs देखने को मिल रहे हैं। 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, असर्शन रीजनिंग, हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की। अच्छा, तो क्लास 11 में जनरली होता ये है कि सिर्फ फिजिक्स पर ध्यान दिया जा रहा है, केमिस्ट्री पर ध्यान दिया जा रहा है, मैथ्स पर ध्यान दिया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के नोट्स की, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, बट ऑल्सो फॉर कॉमर्स। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। अगेन तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस है, उसके अंदर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो ये जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि GOC के नोट्स हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। ऑफ कोर्स NCERT की इसमें काफ़ी हेल्प ली गई है ताकि तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। देखो ऐसा होता है जनरली कि हम लोग 11वीं के अंदर थ्योरी मिस कर जाते हैं कि बस थ्योरी तो है ही नहीं, अरे क्या करना थ्योरी पढ़ के। नोट्स के अंदर थ्योरी का खास ध्यान रखा गया है। अच्छा, ये रूल क्यों लग रहा है, ये वाला इफेक्ट इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड पे लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जब हम आगे आते हैं तो हमको हर एक चीज देखने को मिलेगी। जो पोर्शन आपकी बोर्ड्स का है वो बोर्ड्स के लिए है, जो पोर्शन हो सकता है कि शायद थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो, मेंस लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, उसको अलग से मेंशन कर दिया गया है कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम लोग नीचे आएंगे तो हर एक चीज यहाँ पर थ्योरी को प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि थ्योरी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। आ जाते हैं नीचे। ठीक है, आ जाते हैं नीचे, आ जाते हैं नीचे। ये देख लो, तुमको पूरी थ्योरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। काफ़ी बड़े नोट्स हैं यार, काफ़ी बड़े नोट्स हैं। ऐसी IUPAC की भी हैं, वो भी तुम स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका JEE मेन और JEE एडवांस के टॉपिक्स हैं कुछ, तो उसके लिए भी नीचे बता दिया गया है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी तो मेरी सिर्फ स्कूल की एग्जाम आ रही है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो तुम समझ सकते हो कि नहीं यार ये टॉपिक अभी नहीं करना है। ठीक है, ग्रेट। तो ये है हमारे केमिस्ट्री के नोट्स। ठीक है, सैंपल में तुमको हर एक सब्जेक्ट का दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम कॉमर्स की भी बात करेंगे आगे, चिंता मत करो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसा बोलते हैं कि भैया कॉमर्स के लिए तो कुछ नहीं है अभी, रुको जरा। ठीक है, ग्रेट, ऑल राइट। तो भाई साहब ऑफ कोर्स कॉमर्स में भी यार बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेटेस्ट से। ठीक है, हम लोग लेटेस्ट से माइक्रो इकोनॉमिक्स खोद के देखते हैं। तो यार आपकी ये रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए नोट्स। ठीक है, जो कि अगेन टॉपर वेरीफाइड है। ठीक है, जिसमें टॉपर के भी इनपुट्स हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक चीज को मेंशन किया गया है, हर एक चीज की थ्योरी तुमको देखने को मिलेगी, हर एक चीज की थ्योरी तुमको देखने को मिलेगी, जो तुम ऊपर स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे। तो ये जो नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको फॉर क्लास 11 कॉमर्स देखने को मिल रहे होंगे। ऑफ कोर्स सर मेरी पूरी तबाही फैम जो है वो अभी क्लास 10th में है, क्लास 9 में है। तुम अगले साल क्लास 11 में जाओगे
तो यार कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा ना, ठीक है। इनपुट्स डालने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि तुम जाओगे 11th में तो तुम ऑफकोर्स बोलोगे भाई आप 11th के लिए क्या है, 11th का क्या सीन है, तो वो भी पहले से यहाँ पर पूरा सेट कर दिया जा रहा है। और अगर आप अभी क्लास 11th में है तो मुझे पता है यार कहीं ना कहीं क्लास 9th और क्लास 11th ये दोनों क्लासेस को काफ़ी निगलेक्ट किया जा रहा है हर एंगल से। मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि क्लास 9th के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, बिकॉज क्लास 9 में कभी कभी ये होता है कि यार ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो पोर्शन है, जो टॉपिक है, जो एक्चुअली काफ़ी आसान है शायद वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इस सीन में मैं जानता था कि यार क्लास 9 के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। ऑफकोर्स क्लास 11 के लिए अभी मैं जितनी टीम अपनी साइड से इनपुट डाल सकती है उतना पूरा डाल रही है, ठीक है। और जब हम क्लास 9 की बात करते हैं तो हाँ यार लेक्चर्स को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है, और क्लास 9 काफ़ी एक सेंसिटिव सी क्लास होती है, क्योंकि अभी हम क्लास 8 से आए होते हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया कि जो क्लास 9 के लेक्चर्स तुम्हारे हो बहुत ही प्यारे हो, ताकि तुम्हें ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि हम जो है वो अरे ऐसे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वेबसाइट रेडी हो रही है, कुछ डेमो रन्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ डेमो हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई साहब, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार सर्वर इतना लोड झेल पाएगा भी कि नहीं झेल पाएगा, कुछ इश्यूज ना आ जाए, कुछ एरर्स ना आ जाए, ठीक है। तो वो सारे डेमो रन्स हो रहे हैं, और जैसे ही वेबसाइट जो है वो अप होती है कुछ ही दिनों में, कुछ मतलब तुम गिन लो, कुछ गिनती के दिनों में जो है वो आ जाएगी, उसी दिन से ये जितना कंटेंट है वो सब तुम एक्सेस कर पाओगे। सैंपल के लिए मैंने तुमको सब दिखा दिया है क्या क्या आने वाला है, और तुम मुझे बताओ कि कब से कॉन्कर सीरीज स्टार्ट करनी है, तुम पर डिपेंडेंट है, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम पर सब कुछ डिपेंडेंट है। जब तुम कहो तब हम लोग स्टार्ट कर देंगे आगे। अब मैं तुमसे बात करता हूँ कि यार क्लास 9 के लिए, क्लास 11 के लिए तुम अपडेट्स कहाँ से लोगे। तुमको चैनल से पता देखने को मिल ही जाएंगे कि यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं कि इस दिन ये नोट्स आ गए हैं, या फिर ये चीज़ें अपलोड हो चुकी है, सब चीज़ें आ चुकी हैं। वो अपडेट्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मैं रेगुलर और काफ़ी एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम की, तुमको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम अकाउंट की लिंक भी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सारे जितने भी अपडेट्स हैं वो सब इंस्टाग्राम पर आते ही रहते हैं और यूट्यूब से पहले आ जाते हैं। टेलीग्राम की बात करता हूँ तो सेम केस है, यूट्यूब से पहले आ जाते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो दोनों जगह पर जाकर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगेन अपडेट जो है मैं वहाँ पर ना, ऐसा होता है कि वहाँ पर अपडेट देना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तुमको अपडेट्स देखने को सारे मिल ही जाएंगे। इसी के साथ साथ आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड बस यार मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी लंबा वीडियो बना है, बट खैर क्या कर सकते हैं, अभी ठीक है चलता है इतना तो। ऑलराइट, तो बस यार जय हिंद, वंदे मातरम। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ताकि आपको जो है वो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर फ्री कंटेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। ग्रेट। इसी के साथ साथ बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वील मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।